खुद को बड़ी मेहनत से काम करने के लिए मनाते हो, काम करने के लिए बैठ भी जाते हो, लेकिन थोड़े ही देर के बाद आपका मन, दिमाग, शरीर सबका सब साथ देना बंद कर देते हैं। डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है और फिर वो काम छूट जाता है। अगर आपको लगता है कि इसके पीछे वजह डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी या क्लैरिटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे की वजह है डोपामाइन चेजिंग बिहेवियर। अब डोपामाइन चेजिंग बिहेवियर कैसे बना है? देखो, सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि आप काम करने भी बैठे हो ना, तो आपने कोई पॉडकास्ट देखा होगा या मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो देखी होगी जिससे आपको अपलिफ्टमेंट महसूस हुई थी। और काम करने बैठे आप, जैसे ही डोपामाइन नीचे आया, वैसे ही फिर आपके मन, शरीर और दिमाग ने मना भी कर दिया कि भैया आप काम नहीं करेंगे हम। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम कोई पॉडकास्ट या मोटिवेशनल वीडियो देखें और काम करने जाएँ, नहीं। हुआ ये है कि बहुत लंबे समय से हम क्या स्टिमुलेटेड रहना शुरू कर चुके हैं। सरप्लस सप्लाई ऑफ डोपामाइन हमारा चलता रहता है और जैसे ही वो डोपामाइन मिलना बंद होता है, हम कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इंगल्स होते हैं जिसमें एफर्ट या मेहनत लगती है, हमें डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस महसूस होता है और फिर उस डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस के इलाज के लिए, अपने आप को सुकून और अच्छा महसूस करवाने के लिए हम वापस से ऐसी एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं जिसमें हमको ईजिली डोपामाइन मिल जाए। तो ये एक विशियस साइकिल बन गई है भाई साहब, जो नेवर एंडिंग है। तो करना क्या है? बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा ब्रेन, हमारा मन और हमारा शरीर ना रेफरेंसेस पे काम करता है। एक बार जो चीज़ वो कर लेता है ना, उस पे उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो हमको यही करना है, हमको डोपामाइन कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जब कभी भी हम अपना काम शुरू करेंगे, उसके पहले हम शांत जगह पे अपना समय बिताना शुरू करेंगे, क्योंकि स्टिलनेस में क्लैरिटी मिलती है और जो केओस होती है, धुंध होती है, वो दूर जाता है। बिना किसी डोपामाइन सप्लाई के, बिना किसी स्टिमुलेशन के हमको बस शांत रहना है काम शुरू करने से पहले। तो ये जो एकदम से डोपामाइन हाई से हम लोग लो में आते हैं ना, उसकी जगह हम एकदम शांत जगह से किसी काम को करने के लिए जाएंगे, तो होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, इंटेंशन सेटिंग हम ज़रूर करेंगे। काम शुरू करने से पहले हम खुद को बताएंगे, अपने थॉट्स को प्रोसेस करेंगे कि हाँ भैया, ये काम हम करने वाले हैं, इसलिए हम ये काम करने वाले हैं और हम इस तरीके से ये काम करने वाले हैं। बहुत प्यारे तरीके से अपने थॉट्स को हम एंकर करेंगे। इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनपुट देने से पहले। तीसरा, डीप ब्रीथ हमको ज़रूर करना है, ताकि जो स्ट्रेस हमको महसूस होने वाला है, जो पैनिक हमको महसूस होने वाला है, वो किस लिए? क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, तो हमको उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में लेके आना है। बॉडी, मन और दिमाग को ये बताना है कि भैया यू आर सेफ, काम एंड कंपोज वो फील करेगा। ऑटोमेटिक आपका काम बिना किसी रेजिस्टेंस के होने की संभावना बढ़ जाएगी। सारा का सारा खेल ही नर्वस सिस्टम का बन चुका है आजकल। हम कोई भी एफर्ट वाला काम या जिसमें स्ट्रेस होगा कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे बॉडी, हमारे मन और हमारे दिमाग को लगता है कि हम सेफ नहीं हैं और वो पूरा का पूरा रजिस्ट करता है, अपने आप को पीछे खींच लेता है। तो याद रखना, हम ये करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे बॉडी और माइंड को यकीन होना शुरू होगा कि बिना डोपामाइन के भी हम जारी रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।